फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। अभी प्रीवियस 3 से 4 वीडियोज़ में हमने सर्किट ब्रेकर्स के बारे में पढ़ा और ऑल सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कशन किया, कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका, कैसे उसमें फंक्शन होता है। इसके बाद हमने बात की एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में। दोनों सर्किट ब्रेकर लगभग सेम वोल्टेज लेवल के लिए यूज होते हैं। 11 kV से 765 kV 400 kV तक के वोल्टेज के लिए हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में मैक्सिमम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का ही यूज होता है, क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में कुछ हानियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप्स सर्किट ब्रेकर की, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है। पूरे सर्किट ब्रेकर के अंदर पूरा वैक्यूम होता है, कोई मीडियम यूज नहीं करते हैं। वैक्यूम ही प्रेशर क्रिएट करता है और कॉन्टैक्ट्स को क्लोज या ओपन करता है और आर्क को बुझाने का काम करता है। चूँकि इसमें कोई मीडियम नहीं होता है तो आर्क भी बहुत कम मात्रा में डेवलप होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इट इज़ डिजाइंड फॉर मीडियम वोल्टेज रेंज। जो ये होता है वो 3.3 kV से 33 kV तक के वोल्टेज के लिए यह यूज होता है। मीन्स 330 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक की रेटिंग के सब स्टेशंस या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस में हम यूज करते हैं इसका। दिस कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम ऑफ, जो इसमें वैक्यूम अंदर होता है, जो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, उसका जो प्रेशर होता है वो 1 × 10⁻⁶ टोर। टोर एक यूनिट होती है दबाव की, प्रेशर की। तो 1 × 10⁻⁶ टोर, इसमें लिखा नहीं यूनिट, मैं बता रहा हूँ आपको यूनिट। जो इसके अंदर वैक्यूम होता है उसका जो प्रेशर होता है वो 1 × 10⁻⁶ टोर होता है। टोर प्रेशर की इकाई होती है। एक टोर बराबर 133 पास्कल के बराबर होता है लगभग। 1 टोर = 133 पास्कल लगभग। ये पास्कल भी प्रेशर की इकाई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज के लिए यूज होता है सर्किट ब्रेकर। ये 3.3 से 33 kV तक के सिस्टम में हम इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज होता है रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं या सब स्टेशन होते हैं, 33/11 kV का जो सब स्टेशन होगा उसमें या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हम इसका यूज करते हैं। रिमोट एरियाज में जो लोड सेंटर्स होते हैं, रिमोट एरियाज में जो कंपनीज वगैरह होती हैं, उनके पैनल में यूज होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। फिर है द आर्क बर्न्स इन मेटल वेपर व्हेन द कॉन्टैक्ट्स आर डिस्कनेक्टेड। वही सेम फिनोमिना है, फिर मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं तो आर्क उत्पन्न होती है। अब चूँकि इसमें जो आर्क होती है वो दूसरे सर्किट ब्रेकर से कंपेयर में उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उस आर्क की लेंथ कम होती है, कम आर्क उत्पन्न होती है। तो वो आर्क जो मीडियम नहीं होता तो ऑटोमेटिकली विथिन सम सेकंड से विथिन सम टाइम ये आर्क कम्प्लीटली बुझ जाती है या ख़त्म हो जाती है, आर्क एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है। एट हाई वोल्टेज इट्स रेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिकवरी इज वेरी हाई। हाई वोल्टेज, जितना वोल्टेज हाई होगा उतना ही इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा। ड्यू टू वैक्यूम आर्क एक्सट्रक्शन इज वेरी फास्ट। क्योंकि इसके अंदर कोई मीडियम नहीं होता है और जो आर्क होती है, जो आग होती है, वो मीडियम के प्रेजेंस में ही वो आर्क बढ़ती है। तो जो मीडियम ही नहीं होगा तो आर्क जो डेवलप होगी वो कुछ टाइम पे ऑटोमेटिकली वो हाई वैक्यूम प्रेशर के कारण वो बुझ जाएगी कम्प्लीटली। द कॉन्टैक्ट्स लूज मेटल्स ग्रेजुअली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल वेपर्स। अब इसमें मेटल वेपर से भी बनता है, जो कि जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलर धातु के होते हैं वो कॉन्टैक्ट। तो जब इतनी हाई मात्रा में आर्क बनेंगे तो वो मेटल से भी मेल्ट होंगे या वो मेटल्स क्या होंगे, वेपराइजेशन होगा। तो इस कारण कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज हम समझ सकते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखो इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। ये वैक्यूम इंटरप्रेटर है जो कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ये एक प्रकार का, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट ऊपर है, ये कॉन्टैक्ट नीचे है। ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
फिक्स कॉन्टैक्ट ऊपर वाला, नीचे वाला मूविंग कॉन्टैक्ट्स है। इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच आर्क डेवलप होती है। ये आर्किंग चैम्बर है जिसके अंदर आर्क बनती है। आर्किंग चैम्बर है पूरा, ये पूरा आर्किंग चैम्बर है। और ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट स्टेम, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट स्टेम है। इससे कॉन्टैक्ट्स इसमें मैकेनिकली फिट होता है कॉन्टैक्ट, जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। इसलिए हमें इंसुलेटर्स होते हैं, ऊपर और नीचे इंसुलेटर होंगे। जैसे सब स्टेशन वगैरह में हम देखते हैं ये इस प्रकार के इंसुलेटर्स, ऊपर वाले कॉन्टैक्ट में भी नीचे वाले कॉन्टैक्ट में भी इंसुलेटर लगे होते हैं। वही सेम फिनोमिना है, जब कोई फॉल्ट आएगा तो सर्किट ब्रेकर जो होगा वो फॉल्ट को जो रिले होगा वो फॉल्ट को सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग सर्किट को ऑन करेगा और बैटरी सप्लाई देगा। तो रिले कॉयल जो ट्रिप कॉयल है वो एनर्जाइज्ड होगी और सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मूव करेंगे। जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मल कंडीशन पे क्लोज रहेगा और जब फॉल्ट आएगा तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और सर्किट ओपन हो जाएगा। तो इसमें भी आर्क उत्पन्न होगी। जब सर्किट सेपरेट होगा कॉन्टैक्ट से या कॉन्टैक्ट्स क्लोज होंगे तो बहुत अधिक हाई मात्रा में हाई वोल्टेज डेवलप होगा, तो आर्क उत्पन्न होगी। इस आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए वैक्यूम अंदर क्रिएट होगा चैम्बर के अंदर और इजली आर्क को बहुत कम समय पे ख़त्म कर देगा या आर्क को बुझा देगा। आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी, आर्क ख़त्म हो जाएगी। ये इस प्रकार की मैकेनिकल कपलिंग होती है। ये बिलोज, ये गाइड इस प्रकार के होते हैं। तो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका समझना है हमको कि दो कॉन्टैक्ट्स हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है। मूविंग कॉन्टैक्ट फ्री होता है मूव करने के लिए, फॉल्ट के आने पर सिस्टम को ओपन करता है, कॉन्टैक्ट्स को ओपन करता है। फॉल्ट के चले जाने से नॉर्मल कंडीशन में फिर से आ जाता है, क्लोज हो जाता है। फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ आर्क उत्पन्न होती है। आर्क को बुझाने के लिए वैक्यूम क्रिएट किया जाता है 10⁻⁻⁶ टॉर के दबाव का वैक्यूम अंदर होता है जो कि आर्क को बहुत कम समय पे ख़त्म कर देता है। 3.3 से 33 kV तक के वोल्टेज के सिस्टम में हम इसको लगाते हैं, यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? फ्री फ्रॉम आर्क एंड हजार्ड्स। आर्क और हजार्ड, क्योंकि हमने बताया कि वैक्यूम होता है, कोई मीडियम है नहीं, तो आर्क बहुत कम उत्पन्न होता है, तो आर्क से फ्री होता है ये। आर्क से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि आर्क बहुत कम समय के लिए और बहुत कम इंटेंसिटी की आर्क होती है। तो ये आर्क से कोई नुकसान नहीं होता सर्किट ब्रेकर को। फायर हजार्ड भी नहीं होता है। जब आर्क ही नहीं उत्पन्न होगी तो फायर या आग लगने की संभावना ना के बराबर होगी। सेकंड नंबर है लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड सिंपलर मैकेनिज्म। चूँकि इसमें कोई अंदर मीडियम नहीं होता है, ऑयल नहीं होता है, एयर नहीं होती है, कोई गैस नहीं होती है, तो इसका मेंटेनेंस भी इजी है। जब कोई मीडियम ही नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर जो मीडियम वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करें, उसके अंदर ऑयल होता है, ऑयल को हर रूटीन टेस्ट करना पड़ता है, ऑयल को चेक करना पड़ता है, उसकी इंटेंसिटी ख़राब तो नहीं हुई, जल तो नहीं गया, ख़राब तो नहीं हो गया। ये ऑयल ही सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर का, तो इसका रूटीन मेंटेनेंस करना पड़ता है, महंगा पड़ता है। इसका मेंटेनेंस बहुत ईजी पड़ता है। सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बस चेक करने पड़ते हैं कि कॉन्टैक्ट्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, मेटल से ख़राब तो नहीं हुआ है, तो ये चेक करना है। तो एक लंबे टाइम के बाद या कम कॉस्ट में ये चेक हो जाता है, मेंटेनेंस हो जाता है। लो आर्किंग टाइम एंड हाई आर्किंग टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम समय के लिए आर्क उत्पन्न होती है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, आर्क रिमूव हो जाती है। हाई कॉन्टैक्ट्स लाइफ, कॉन्टैक्ट इसके जो होते हैं इसकी लाइफ बहुत अधिक होती है क्योंकि बहुत अच्छे मेटल्स के, अच्छी क्वालिटी के मेटल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। चूँकि आर्क बहुत कम उत्पन्न होती है तो वो मेल्ट भी नहीं होते हैं, कॉन्टैक्ट्स ये ख़राब नहीं होते हैं। आर्क के उत्पन्न होने पे कॉन्टैक्ट्स मेल्ट होने लगते हैं या वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो ख़राब हो जाते हैं, मॉइस्चर उत्पन्न हो जाता है अंदर। वेपराइजेशन के कारण से ऑयल का वेपराइजेशन होता है तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है जो कि कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर देती है, कॉन्टैक्ट्स को ख़राब कर देती है, कोरोजन इफेक्ट आ जाता है। साइलेंट एंड लेस वाइब्रेशनल ऑपरेशन, साइलेंट ऑपरेशन इसमें होता है क्योंकि इसमें कोई मीडियम होता नहीं है तो ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं होता है जब ये ऑन या ऑफ होता है। जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में बहुत अधिक मात्रा में साउंड उत्पन्न होता है जब ये ऑन या ऑफ होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जिसकी हम पहली वीडियो में बात कर रहे थे, इससे पहले की वीडियो में, उसमें जब वो ऑपरेशन ऑन या ऑफ होता है तो बहुत अधिक मात्रा में साउंड उत्पन्न होता है। ये साउंड फ्री होता है, कोई मीडियम होता नहीं है। जब मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड एनर्जी क्रिएट नहीं होगी।
ड्यू टू वैक्यूम कॉन्टैक्ट्स रिमेन फ्री फ्रॉम कोरोजन। वैक्यूम है वही हमने जैसे बताया, वैक्यूम है तो वेपराइजेशन नहीं होगा, कोई मीडियम नहीं है तो जंग लगने की संभावना कॉन्टैक्ट्स में बिल्कुल ना के बराबर होगी, नहीं लगेगा। नो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, कोई दूसरा प्रोडक्ट्स कोई दूसरी गैस नहीं फॉर्म होती है, क्योंकि कोई मीडियम है नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो कोई भी जो वेस्टेज गैसेज जैसे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में या एयर ब्लास्ट में बनती हैं गैसेस, उसको निकालने के लिए डक्ट्स लगाए जाते हैं, तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके कंट्रोल पैनल्स पे लगे होते हैं। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है, थोड़ा सा कम वेट का होता है ये सर्किट ब्रेकर, और मैकेनिज़्म भी इसका स्लो हो, मैकेनिज़्म भी इसका ईजी होता है। डिसएडवांटेज भी से कुछ हैं, हाई जो इसका कॉस्ट है वो थोड़ा हाई पड़ता है, क्योंकि अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है तो बहुत टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। वैक्यूम क्रिएट करना है तो बहुत कॉम्पैक्ट बनाना पड़ता है उसको, और थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल यूज होता है, तो थोड़ा इनिशियल कॉस्ट है ज़्यादा है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हम समझ सकते हैं कि हाई इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। वही वैक्यूम क्रिएट करना है तो बहुत मेटल जो लगाने पड़ते हैं, जो बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, जो वेसल्स बनाना पड़ता है, वो बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है कि अंदर कोई भी गैस लीकेज ना हो। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर डिफ्लेक्टेड डू टू मेटल वेपर्स। तो मेटल वेपर्स के कारण, मेटल वेपर्स जो मेटल में वेपर क्रिएट होता है उससे कॉन्टैक्ट्स से कुछ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जो कि कॉन्टैक्ट्स को क्लोज या ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। हाई कॉस्ट एंड साइज रिक्वायर्ड फॉर हाई वोल्टेज ब्रेकर। हाई कॉस्ट है थोड़ा सा, बताया हमने, साइज भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। तो डिसएडवांटेज बहुत कम है, एडवांटेज बहुत ज़्यादा है इसके। तो रूरल एरिया में लिस्ट मेंटेनेंस होता है, लो कॉस्ट एंड लो करेंट इंटरप्शन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कुछ डेटा है आपको मेमोराइज करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू वेरी मच।